हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आइए हमारे लिए बहुत शानदार तरीके से दोस्तों यूपी टेट का हिंदी सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। बहुत मजेदार होने वाला है दोस्तों। कल वाले वीडियो में आपको दोस्तों व्यंजन के बारे में हम चर्चा किए थे दोस्तों। हमें विश्वास है कि आप लोग कल वाला वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों इसका दूसरा पार्ट दोस्तों शुरू करने वाले हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए व्यंजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों। आज मैं आपको इस भाग में चर्चा करूंगा दोस्तों। इस भाग में चर्चा करूंगा आगत स्वर किसे कहते हैं, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, गुच्छ व्यंजन किसे कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए नंबर 1 है दोस्तों आगत। क्या है? आगत स्वर। क्या है दोस्तों? आगत स्वर। आगत स्वर किसे कहेंगे दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फिर उसके बाद आगत व्यंजन किसे कहेंगे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। फिर द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुच्छ व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, बार बार क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आगत स्वर। आगत स्वर को ही नवीन स्वर बोला जाता है। आगत स्वर को किस नाम से जाना जाता है? नवीन स्वर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगत स्वर को ही नवीन स्वर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं अनुग्रहित स्वर बोला जाता है दोस्तों। अनुग्रहित। क्या है दोस्तों? अनुग्रहित स्वर के नाम से भी जाना जाता है इसको। आगत स्वर को ही हम नवीन स्वर के नाम जानते हैं और आगत स्वर के ही अनुग्रहित स्वर के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या दोस्तों 1 होती है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 1 होती है। वो कौन सी संख्या है दोस्तों? कौन क्या है दोस्तों? ये दोस्तों ये है। ये इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसी को बोला जाता है आगत स्वर बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसको 53वां वर्ण माना है दोस्तों। वर्णमाला में दोस्तों कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसको कितना वर्ण माना है? इसको 53वां वर्ण माना है दोस्तों। यहाँ पे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे 53वां वर्ण क्या किया है? माना है दोस्तों। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे 53वां वर्ण माना है दोस्तों। जब देखिए इसके द्वारा बने शब्द दोस्तों, इसके द्वारा बने शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? बने शब्द कौन कौन से? जैसे दोस्तों एक होता है पर क्या होता है, जिसे हम लिखते हैं आयल। क्या लिखते हैं? आयल। ऊपर लगाते हैं ये क्या लगाते हैं? आगत स्वर के चिन्ह लगाते हैं। जैसे लिखते हैं आयल लिखते हैं। और लिखा जाता है दोस्तों डॉक्टर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डॉक्टर भी ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद क्या लिखा जाता है तो दोस्तों? ऑफिसर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑफिसर लिखा जाता है ऐसे ही। ये दोस्तों ये क्या है? ये आगत स्वर के ही बने शब्द हैं दोस्तों। आगत स्वर के द्वारा बने ही शब्द हैं आयल, डॉक्टर, ऑफिसर। ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो जैसे आपको ये वाला दे दिया जाएगा, बोलेगा ये कौन से स्वर हैं? आगत स्वर हैं। और को दे दिया जाएगा आगत व्यंजन है, अद्वितीय व्यंजन है। ये आपको ऐसे पूछा जाएगा। आप इसको जब पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा दोस्तों। आप लोग ऑटोमेटिक करके आओगे दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन बार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जो कंफ्यूजन वाले जो रहते हैं दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनता है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। तो नंबर दूसरा है दोस्तों आपका। नंबर दूसरा नहीं है, इसी में हम दोस्तों एक और आपको बताने वाले हैं। ये दोस्तों यहाँ क्या है? यहाँ दोस्तों क्या है? ये यहाँ अंग्रेजी भाषा से आया है। कहाँ से आया है? यहाँ अंग्रेजी भाषा से आया है। आगत स्वर किस भाषा से आया है? आगत स्वर दोस्तों ये कहाँ से आया है? यह अंग्रेजी भाषा से आया है। तो नंबर दूसरा है दोस्तों। नंबर दूसरा क्या है? नंबर दूसरा आपका आगत व्यंजन है। हमने आगत स्वर के बारे में चर्चा किया दोस्तों। अब चर्चा करने वाला आगत व्यंजन। क्या है? आगत व्यंजन क्या होते हैं? आगत व्यंजन की हो क्या? ये हम क्या बोलते हैं? नवीन व्यंजन बोले। आगत व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं? नवीन व्यंजन बोलते हैं। आगत व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? नवीन व्यंजन बोलते हैं। और इसी का एक और नाम है दोस्तों। क्या है? अनुग्रहित
अनुग्रहित व्यंजन, अनुग्रहित व्यंजन। अब देखिए तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है दो। इनकी संख्या कितनी है? दो है। आगत व्यंजन को ही नवीन व्यंजन और आगत व्यंजन को अनुग्रहित व्यंजन बोला जाता है। आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से जैसे अगर मान लो आगत व्यंजन ना पूछा जाए, बोला जाए नवीन व्यंजन, नवीन व्यंजन पूछ लिया जाए, अनुग्रहित व्यंजन पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा क्या करना है? दो ही देखना है। ऐसे एग्जाम में आपको फंसाते हैं बार बार क्वेश्चन पूछकर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या, आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? दो होती है। मैं आपको यहाँ बता दिया, दो दो होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? कौन कौन सी होती है? जा होता है, और क्या होता है? फा होता है। ये क्या है? ये आगत व्यंजन है। क्या है? जा या फा क्या है? आगत व्यंजन है। कभी कभी पूछ लिया था दोस्तों आगत व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? आगत व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? आगत व्यंजन की कुल संख्या कितनी? जब जब पूछा जाए दोस्तों आगत व्यंजन कितने हैं, आपको बताना है दो। जब पूछा जाता है आगत व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है पांच। कितना बताना है दोस्तों? आपको बताना है पांच। इसमें कौन कौन से होते हैं? का होता है, खा होता है, गा होता है, उसके बाद होते हैं आपका जा होता है, उसके बाद होता है आपका फा होता है। ये क्या है? ये आगत व्यंजन के कुल संख्या है। जब पूछा जाए आगत व्यंजन कितने होते हैं, दो बताना है। आगत व्यंजन की कुल संख्या बताइए, क्या क्या करना है? आपको पांच बता देना है। इसको ऐसे इसको दिमाग में सेट करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए का हो गया, खा हो गया, का खा, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? गा आता है, गा हो गया। उसके बाद आता है आपका जा हो गया। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? फा हो। ये दोस्तों ये पांच जो है क्या है? ये आगत व्यंजन है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे इसको अगर इसके बने शब्द, अगर इसके शब्द बनाए, बने शब्द, अगर इससे हम शब्द बनाए, क्या बनेगा? अक्ल। क्या बनेगा? अक्ल बनेगा। क्या बनेगा? अक्ल बनेगा। और इसके अगर खा से अगर शब्द बनाया, क्या बनेगा? खबर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? खबर। खा बर बनेगा। और इससे अगर हम शब्द बनाए, क्या बनेगा? गालिब बनेगा। क्या बनेगा? गालिब। गालिब बनेगा। अगर इससे हम अगर शब्द बनाए, क्या बनेगा? जैसे अगर हम शब्द बनाए, क्या बनाएगा? अजीज। क्या बनेगा दोस्तों? अजीज। अजीज बनेगा। उसके बाद यदि फा से अगर हम बनाए, क्या बनेगा दोस्तों? अगर हम फा से बनाए, क्या बनेगा? लिफाफा। क्या है? लिफाफा बनेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों का से हमने अक्ल बना लिया, खा से खबर बनाया, गा से गालिब, जा से अजीज, और फा से क्या बनाया? लिफाफा बना लिया। तो इसको दोस्तों आपको दिमाग में सेट करना है दोस्तों। इसको यहाँ पे दोस्तों ये क्या होता है? ये आगत व्यंजन किस भाषा में होते हैं दोस्तों? आगत व्यंजन आपके दोस्तों ये किस भाषा में होते हैं? आगत व्यंजन दोस्तों ये होते हैं, ये दोस्तों किस भाषा में होते हैं? ये आपके ये शब्द ये शब्द ये शब्द दोस्तों उर्दू किस भाषा में? उर्दू, फारसी, तुर्की, क्या है? उर्दू हो गया। उर्दू क्या हो गया? उर्दू हो गया दोस्तों, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, अरबी हो गया। क्या हो गया? अरबी। अरबी हो गया। इससे क्या है? अरबी से क्या है? संबंधित है। संबंधित है। ये शब्द दोस्तों उर्दू संबंधित है, फारसी संबंधित, तुर्की संबंधित, अरबी से क्या है? संबंधित है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है दोस्तों द्वित्व व्यंजन है। आपका आता है द्वित्व व्यंजन दोस्तों। इसको पहले आप लोग इसके साथ ले लीजिए, उसके बाद हम आके चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। फटाक से इसके साथ ले लीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी। बहुत शानदार तरीके से मैं दोस्तों आपको पूरा यूपी टेट का हिंदी सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों, समझ में जरूर आएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ दोस्तों, इतना बहुत ज्यादा है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा दोस्तों, एग्जाम में जरूर दिखेगा दोस्तों। बहुत शानदार ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों।
चलिए हम इसको नंबर तीसरा स्वरूप नंबर तीसरा कौन सा है दोस्तों? आपका आता है द्वितीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन आता है? द्वितीय व्यंजन आता है। कौन सा आता है दोस्तों? द्वितीय व्यंजन आता है। द्वितीय व्यंजन को ही क्या बोला जाता है? द्वितीय व्यंजन को बोला जाता है युग्मक व्यंजन बोला जाता है। द्वितीय व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? युग्मक व्यंजन बोला जाता है। कौन सा व्यंजन? युग्मक व्यंजन। युग्मक व्यंजन बोला जाता है। द्वितीय व्यंजन को युग्मक व्यंजन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, द्वितीय व्यंजन समान जाति के व्यंजन। द्वितीय मीन्स क्या होता है? समान जाति के व्यंजन जो होंगे वो रोज क्या होंगे? द्वितीय व्यंजन कहलाएंगे। जैसे अगर हम लिखें ला, अगर इसी में हम एक और ला लगा देते, क्या है ये? समान जाति का ला, ये भी ला, ये क्या है? समान जाति के व्यंजन। जैसे हम लगाए यहाँ पे ला और यहाँ पे लगाए ला, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा दोस्तों? ये दोनों को जो जोड़ेंगे जब क्या बनेगा? ये बन जाएगा। तो ये क्या है? समान जाति के हैं। समान जाति के जो व्यंजन होते हैं क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है? यहाँ पे समान जाति के व्यंजन क्या है? समान जाति के व्यंजन। समान जाति के व्यंजन यदि आपको दिखे तो क्या कहलाएंगे? वे ये कहलाएंगे द्वितीय व्यंजन। क्या कहलाएंगे दोस्तों? ये कहलाएंगे द्वितीय व्यंजन। इसमें दोस्तों एक होता है आपका क्या होता है? स्वर। इसमें एक होता है दोस्तों स्वर रहित, और इसी में एक होता है स्वर सहित। स्वर सहित एक होता है स्वर रहित, एक होता है स्वर सहित। स्वर रहित और स्वर सहित, जब इसी को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है? आपका ये द्वितीय व्यंजन बन जाता है दोस्तों। स्वर रहित और स्वर सहित को जब हम जोड़ते हैं क्या बनता है? द्वितीय व्यंजन बनता है। चलिए हम अगर हम यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या वहीं पुराना उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे ला ले रहे हैं, यहाँ पे हलंत ला। ये हलंत मीन्स क्या होता है दोस्तों? ये क्या है? ये आधा ला है दोस्तों। क्या है? आधा ला है। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम कर दें, ये क्या है? ये स्वर सहित है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हलंत नहीं लगा है तो क्या है? स्वर है, इसमें जुड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे क्या बनेगा? इसको जब हम जोड़ेंगे दोनों को क्या बन जाता है? ला बन जाता है। तो ये दोस्तों क्या होता है? ये द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। इससे बनने वाले शब्द क्या क्या होंगे दोस्तों? इससे बनने वाले शब्द क्या क्या होंगे? जैसे हो गया आपका क्या हो गया? जैसे आपका होगा दिल्ली हो गया। क्या हो गया? दिल्ली हो गया। इसमें देखिए ये ला ला दिख रहा है, दिल्ली हो गया। सज्जन हो गया, सज्जन हो गया। उसके बाद क्या आता है? कल्लू हो गया। क्या हो गया? कल्लू हो गया। सन्नारी हो गया, सन्नारी हो गया। ये सभी दोस्तों क्या है? ये द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा, दिल्ली में जो दे दिया जाएगा उसके बोला जाए द्वितीय व्यंजन इसमें कौन है? आपका ऑप्शन दिया जाएगा। आप लोग जब पढ़े रहेंगे तो तभी दिमाग में सेट हो पाएगा, तभी बता पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको बता देना है आराम से। ये तब ये क्या है? ये द्वितीय व्यंजन है। तो दोस्तों अगला है नंबर 4। कौन सा व्यंजन है? अगला जो नंबर 4 है दोस्तों क्या है? गुच्छ व्यंजन। क्या है? गुच्छ व्यंजन। क्या है? गुच्छ व्यंजन। क्या है? गुच्छ व्यंजन है। गुच्छ व्यंजन में क्या होता है दोस्तों? ये असमान जाति के व्यंजन होते हैं। गुच्छ व्यंजन कैसे होते हैं? ये असमान जाति के क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। गुच्छ व्यंजन क्या होते हैं? ये असमान जाति के व्यंजन होते हैं। असमान जाति के व्यंजन होते हैं। और ये द्वितीय व्यंजन कैसे होते हैं दोस्तों? ये समान जाति के व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? समान जाति के व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुच्छ व्यंजन, ये असमान जाति के व्यंजन होते हैं। जैसे आपका क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे इसी में दोस्तों होता है आपका क्या होता है? इसी में होता है आपका एक स्वर रहित। क्या है? स्वर रहित मीन्स जिसमें स्वर ना हो। रहित मीन्स क्या होता है? जिसमें स्वर ना हो। जैसे बोलते हैं मानव रहित रेलगाड़ी है। मानव रहित इसका मतलब रहने का काम नहीं बोल रहा है। मानव रहित मीन्स होता है जिसमें मनुष्य ना हो दोस्तों। क्या हो? मानव रहित हो गए थे। इसीलिए स्वर रहित इसका मतलब होता है जिसमें स्वर ना हो वो क्या है? वो स्वर रहित है। और यहाँ पे देखिए स्वर सहित। स्वर सहित मीन्स जिसमें स्वर
हो, जिसमें स्वर हो उसको सहित बोला जाता है, जिसमें स्वर ना हो उसको क्या बोला जाता है, उसको रहित बोला जाता है। यहाँ पे स्वर सहित क्या है, स्वर सहित हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करना है यहाँ पे, जैसे अब इसका अगर हम योग करेंगे दोस्तों क्या बन जाएगा आपका, ये आपका गुच्छ व्यंजन बन जाएगा। जैसे अगर हम कोई, अगर यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पे, अगर हम कुछ ले, तो अगर जैसे हम कोई अगर उदाहरण ले रहे हैं, जैसे अगर हम ले यहाँ पे देखिए क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे का ले लें, क्या ले लें, ये स्वर रहित का है, और यहाँ पे अगर ले लें हम ता, तो क्या बन जाएगा इसका, जब इन दोनों को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा ता, क्या बनेगा, ता बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये वाला भाग बन जाएगा दोस्तों। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए गुच्छ व्यंजन कहते हैं। इसमें देखिए असमान जाति के, देखिए ये का है, ये ता है, ये का है, ये ता है, क्या है, असमान जाति के हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस एग्जाम्पल जैसे हम, जैसे क्या लिखते हैं दोस्तों, जैसे हो गया दोस्तों रक्त हो गया, क्या हो गया, रक्त हो गया। उसके बाद होता है मध्य हो गया, तख्त हो गया, सत्य हो गया, कोई भी दोस्तों, मध्य हो गया, सख्त हो गया। ऐसे दोस्तों ये कई होते हैं दोस्तों, इसको ऐसे दिमाग में सेट करना है, ये कुछ व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए तो व्यंजन के वर्णन को हम पूरा कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आने वाली वीडियो, जो अगला वीडियो होगा दोस्तों, वो हम संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे संधि, संधि किसे कहते हैं, संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। उसके बारे में हम कल वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।